देख सकते हैं कि ये महिला बहुत परेशान है। उनका सारा सामान खो गया है। दो ही ऑप्शन थे, या तो बैग उठा लो या जान बचा लो। अचानक पता ना कहाँ से पब्लिक आई। उनका कहना है कि ये लोहा पब्लिक ने हाथ से मोड़ा है। भीड़ ज़्यादा होने के कारण वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। व्हीलचेयर वाली दादी यहीं बैठी थी और उसके बराबर में मेरी मम्मी खड़ी थी। तो अचानक से इतनी धक्का है तो हम तो कैसे तैसे करके कंट्रोल करके निकल गए, बट वो अपाइज थी, वो उठ ही नहीं पाई और वो वहीं दब गई हैं। संगम के पास हम इस वक्त मौजूद है जहाँ पर सुबह स्टैम्पीड हुआ था। आप विजुअल्स में देखें कि यहाँ पे लोगों के बैग, लोगों के कपड़े हर जगह पे बिखरे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीबन 200 से 300 बैग यहाँ पे लोगों के बिखरे हुए हैं और बहुत सारे लोग अपने ये सामान ढूंढने में लगे हुए हैं। भाई साहब, आप क्या खोज रहे हो? बैग कहाँ से हो आप? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? दीपक। सुबह में आप यहाँ पे थे क्या स्टैम्पीड के दौरान? सुबह भी नहीं भैया, मैं रात में था करीबन 12 से 1 बजे के बीच में। तो बैग आपने यहीं पे छोड़ के चले गए थे? भैया बैग छोड़ के मतलब मौका तो मिले बैग ले आने का। दो ही ऑप्शन थे, या तो बैग उठा लो या जान बचा लो। आपने देखा था स्टैम्पीड जब हुआ था उस समय? मैं यहीं खड़ा था, एग्जैक्ट यहाँ खड़ा था। देखो आप यहाँ, आपको ना ये लोहा दिख रहा होगा। ये लोहा ना पब्लिक ने हाथ से मोड़ा है। ये पूरा लग रहा था, ये लग रहा हम था। दर्शकों को दिखा दे लोहे, जिस लोहे की बातचीत कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये लोहा पब्लिक ने हाथ से मोड़ा है। इतनी भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ और थी। क्या हुआ था यहाँ पर? आधे लोग इधर से आ रहे थे और आधे मतलब आने जाना दोनों एक ही साइड से था। अच्छा, और पुलिस क्या कर रही थी? कोई था ही नहीं यहाँ पे, कोई पुलिस कुछ नहीं था? कोई था ही नहीं। मेरे को तो कोई भी नहीं दिखा, आसपास कोई नहीं दिखा। और मेरे सामने कितने लोग मरे कि मेरे सामने कितने लोग। आप यहाँ पर अकेले आए हो क्या? फैमिली के साथ, मेरी मम्मी, ये वो मेरी मतलब फ्रेंड वही। तो हम कुछ हुआ आपके घर वालों में से किसी को कोई भी घायल हुआ है क्या? नहीं, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं बहुत मुश्किल से निकला यहाँ से। कहाँ है आपकी माता जी? उनसे भी बातचीत करते हैं एक बार। आप विजुअल्स में देखिए, हर जगह पर कपड़े बिखरे हुए हैं। जो लोग, और ये उनके कपड़े हैं जो अभी हॉस्पिटल में मौजूद है, जो लोग अपने सामान ढूंढ रहे हैं। और कई लोग, करीबन माना ही जा रहा है कि 17 से 18 लोगों की मौत भी हुई है। ले गए क्या हमारे बैग? आपके बैग्स मिले यहाँ पे अभी तक? कुछ तो मिल गए भैया, कुछ और नहीं मिले। आप क्या हुआ था सुबह में, आप जब थे यहाँ पे? तो सुबह नहीं हुआ, रात का ही हादसा हुआ था, करीब 12:30-1 बजे के करीब में। और अचानक पता ना कहाँ से पब्लिक आई। बहुत आप लोगों को तो चोट नहीं आई ना? आई है, बहुत पैरों में, ये सारे में चोट आई है, सर सूजे पड़े हैं। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं जल्दी से सही हो जाए। आप यहाँ पे किसके साथ आए हो? मेरे बच्चे आए थे, बेटा और बेटी के संग आई थी। बेटा बेटी के साथ में? हाँ। और कोई साथ में और कोई नहीं है? आप लोग सब कुशल हो ना? हाँ, आप बताइए। सुबह में सर जो है ना, अचानक सब सोया हुआ था। अचानक कुछ तरह का लगा तो आदमी को एक तरह पूरा ई हो गया। उसी पर सब आदमी भागने के लिए मतलब पूरा ई हुआ। इसी पर भगदड़ टाइप का पूरा मचा, पूरा ई हो गया। कहाँ से आए हो आप? हम लोग तो दरभंगा से आए हुए हैं। दरभंगा से आए हुए हैं जी। कैसा है अभी तक एक्सपीरियंस, स्पेशली ये चीज़ होने के बाद? अब ठीक है, सुधार पूरा ठीक है। और यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि जो टॉयलेट्स बने हैं वो सब भी पूरे तहस नहस हो चुके हैं। तहस नहस में साफ सुथरा के मामले में नहीं, एकदम पूरा घुसने में पूरा नहीं, साफ सुथरा एकदम पूरा नहीं लग रहा है कहीं को, समझे। हम लोग झाड़ी में गए हैं कहीं घूम के, झाड़ा फिरने, क्या करने। बट योगी जी ने तो बोला है कि यहाँ पे हजारों टॉयलेट को एस्टैब्लिश किया योगी गया जी भी क्या कर सकते हैं? इतना 8 करोड़ 10 करोड़ का आबादी आज के डेट में था। कुछ लोग को उसी घाट पे नहाला दिया गया, कुछ इसी का क्या, कितना योगी जी करेंगे? सो बात है ना। यहाँ पर तो योगी जी कितना कर पाएंगे? आदमी का कमी बहुत संख्या में आदमी है इस बार। एक सेकेंड, हम ये बहन जी से पूछे, क्या खोज रहे हो आप? भैया हमारा बैग नहीं मिल रहा है। 3 बैग मिल चुके हैं, एक बैग अभी भी खोया हुआ है, वो मिल नहीं रहा है। जी, आप देख सकते हो लोगों की बैग में, जिसमें लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज होते हैं, वो सब कुछ थे और अभी उन्हें अपना सामान नहीं मिल रहा है। आप बताएं क्या हुआ था सुबह में? सुबह में ये भगदड़ हुआ था। ये व्हील चेयर पर एक दादी जी बैठी थी जो इसमें अब मर चुकी हैं। ओह, एक सेकेंड, ये व्हील चेयर ही कह रहे हैं, इस पे एक दादी जी बैठी हुई थी। बताइए। ये बताएंगे भैया, बताएंगे। ये वहाँ पे था, ये था, वहाँ पे था, ये बता देगा आपको। बता दो भाई, क्या हुआ था व्हील चेयर के साथ? व्हीलचेयर वाली दादी यहीं बैठी थी और उसके बराबर में मेरी मम्मी खड़ी थी। तो अचानक से इतनी धक्का है तो हम तो कैसे तैसे करके कंट्रोल करके निकल गए, बट वो अपाइज थी, वो उठ ही नहीं पाई और वो वहीं दब गई हैं। इनका कहना ये है कि इस व्हील चेयर पे एक बूढ़ी औरत थी जिनकी अभी मृत्यु हो चुकी है। इतना भयानक सुबह में इंसिडेंट हुआ था। और आप और बताएं कि क्या कहते हैं, जिस तरह से उस वक्त भगदड़ जब मची थी
पुलिस प्रशासन यहाँ पे कहाँ पर मौजूद थी, किस तरह का उस वक्त एग्जैक्टली कुछ कहीं तो मिसकम्युनिकेशन पुलिस की तरफ से भी हुआ होगा कि जिसके चलते ये सब चीज़ें हो गई। प्रशासन से कोई प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया, इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। लोग स्नान संगम में ज़्यादा नहाने के चक्कर में यहाँ पे लोग सब ये भगदड़ मची है। आप बताइए, आप थे सुबह में यहाँ पे जब हुआ था? नहीं, हम तो सुबह नहीं थे। अच्छा, अभी हम स्नान करने के लिए आए हुए हैं। हाँ। लेकिन क्या लग रहा है यहाँ का माहौल देख करके? माहौल ये लग रहा है कि यहाँ पर भीड़ सुबह ज़्यादा हो गई थी और अब भगवान का क्या ऐसी कृपा बनी कि यहाँ पर ऐसी घटना हो गई जिसकी हिंदू कभी भी अपेक्षा नहीं कर रहा था। ये सब भगवान की कृपा है कि यहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई और ऐसी घटना घट गई। जो हमारे इस कुंभ मेले में हिंदुओं का बहुत बड़ा उत्साह था, आज उसमें कुछ भगवान की कृपा कुछ कम हो गई, जिस कारण से घटना घट गई। ये बहुत ही दुखदाई है। जिन परिवार के लोगों को यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ी है, वो पूरा समग्र हिंदू समाज उन लोगों के साथ है इस दुख की घड़ी में, और ये बहुत ही कष्ट का विषय है। प्रशासन को यहाँ पर, जैसा कि अभी हमको यहाँ आने पर कुछ जानकारियाँ मिल रही हैं कि इस मेले को सबका एक लक्ष्य रहता है कि हम संगम में स्नान करेंगे, और जब संगम क्षेत्र को आप कम कर देंगे तो निश्चित रूप से भीड़ ज़्यादा बढ़ने पर कुछ बातें हो जाती हैं। यहाँ पर जो ज़्यादा निर्माण जैसा कि हमने देखा कि संगम के एरिया में बहुत जगह पे वीआईपी एरिया भी है, जहाँ पे सिर्फ वीआईपी लोग क्या कहते हैं स्नान कर रहे हैं। अगर उन सब एरिया को अगर अच्छे से मैनेज किया जाता, आपको लगता है कि इस तरह सिचुएशन से हम बच सकते थे? जी जी बिल्कुल। हम लोग यहाँ पर 1995 यानी 1995 से हम जितने भी अर्ध कुंभ और कुंभार हैं, हमने सबको देखा है। जो यहाँ पर स्ट्रक्चर स्थायी निर्माण किया गया है, पहले यहाँ बहुत ज़्यादा जगह हुआ करती थी। अब देश की जनसंख्या भी बढ़ रही है और इस बार कुंभ मेले का बहुत प्रचार भी हुआ था, जिस कारण से ये ज़्यादा उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। हम लोगों का भी जो आंकड़ा था, वो आंकड़ा आज बहुत उससे अधिक हो गया है और बहुत से हिंदू आए हैं। यहाँ पर वीआईपी घाट बना करके, वीआईपी स्ट्रक्चर बना करके कुछ जो जगह को कम कर दिया गया। जितने पीपा के पुल थे उनको भी समान रूप से चलने देना था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई जिस कारण से घटना हो गई है। पीपा पुल के बारे में बताइए, कितने पीपा पुल बंद किए गए थे और कितने पीपा पुल अभी चल रहे हैं? इसकी हमको कोई ज़्यादा जानकारी उचित रूप में नहीं है कि हम ऐसी कोई जानकारी आपको दे दें, लेकिन 3 से 4 पीपा के पुल बंद थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर था कि जगह ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना चाहिए था कि यहाँ पर कम से कम 1-2 करोड़ लोग संगम नोज पर उनके व्यवस्था होनी चाहिए थी। 1-2 करोड़ लोगों की हर समय की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और गांव माँ गंगा की कृपा है, इतना कछार इतना बड़ा है कि यहाँ पर 1-2 करोड़ लोग आराम से आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जगह तक, जैसे बैरिकेटिंग भी जो कि ये बहुत आगे तक कर दी गई, इसको और पीछे तक करना था, क्योंकि जितनी जगह मिलेगी तभी लोग यहाँ रह सकते हैं। और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, हम भी यहाँ पर स्नान करने के लिए आए, इतनी पॉलीथीनों में सामान भरा हुआ है। अब ये बहुत हृदय बहुत दुखी है, क्या किसको कहा जाए, क्या सुना जाए। ये सब भगवान की कृपा है। हम तो भगवान भोलेनाथ से, श्री हरि विष्णु से ये अनुरोध कर रहे हैं कि महाराज जहाँ भी आप हो, सभी श्रद्धालु अपने घर सकुशल पहुँच सके, यही हम लोगों की पूरी इच्छा है। जहाँ पर ट्रेन जा रही है, जहाँ पर बसें जा रही हैं, जहाँ भी श्रद्धालु जा रहे हैं, सब सकुशल अपने घर पहुँचे और सबके जीवन में खुशहाली आए। जिन परिवारों के लोगों की क्षति इस कुंभ मेला में हुई है, भगवान उनके परिवार को और अधिक धन धान्य से और उनकी वंश परंपरा में उनका परिवार हमेशा फूले फले। बाबा जी आप बताइए, हाँ जी, क्या आप सुबह जब थे यहाँ पे 2-3 बजे के करीब में से सीन हुआ था? सुबह तो नहीं थे, हम तो आए थे जो स्नान करने के लिए, तो देखा था वो भगदड़ मची है। सुबह 4 बजे 2 बजे तक ऐसा कुछ हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भगवान क्या कि सबको अच्छा करना चाहिए था, लेकिन ये हालात कामयाब नहीं हुआ। यूँ देख सकते हो कि यहाँ पे जैकेट से लेकर जूते, क्रॉक, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेंगे। आप बताइए क्या हुआ था रात को? भैया रात में यहाँ भगदड़ बहुत हुआ था। कुछ लोग पब्लिक बैठे थे, आदमी इधर से नहा के आ रहा था, इधर से जा रहा था, न जाने का रास्ता मिला न आने का रास्ता मिला, तभी भगदड़ हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे लोग सामान खोज रहे हैं। हाँ जी, तो इसमें हमारा भी गुमा हुआ है। हमारे क्या गुमा आपका? हमारे बैग थे, चप्पल थे, जूते थे, साफी थी, औरत के हमारे सूटर थी। जो हम सामान बाहर रखे तो वही हमारे मिल रहे, हम यही थे, इतना ही बचा था बस। तो आप लोगों को चोट नहीं आई ना? नहीं, चोट औरत को आई है।